दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इस दुनिया के अंदर करीब 2640 बिलियनियर्स मौजूद हैं और ये बिलियनियर्स साधारण लोगों की तरह दुनिया को नहीं देखते, बल्कि उनका दुनिया को देखने का तरीका काफी ज्यादा अलग या कहीं स्मार्ट होता है। बिलियनियर्स अपने पास कुछ ऐसे राज छुपाए रहते हैं जो किसी को मालूम नहीं होते, मगर चिंता की बात नहीं, क्योंकि मुझे ये राज मालूम है। मैं बिलियनियर नहीं हूँ बट पता है, और मैं इनके बारे में आपको भी जरूर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। नंबर 10, You don't usually get to 1 billion and still own 100% of your business. Amazon के मालिक जेफ बेजोस खुद Amazon को सिर्फ 12.7% ओन करते हैं और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के पास सिर्फ और सिर्फ टेस्ला की 13% ओनरशिप है। बर्नार्ड अर्नोल्ड के पास LVMH की 46% ओनरशिप है। वॉरेन बुफे के पास बी हैथवे की 16% ओनरशिप है और तो और लैरी एलिसन के पास भी ऑरेकल की 35% ही ओनरशिप है। हालांकि इसके बावजूद भी ये अपनी अपनी कंपनीज के पूरे मालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है, तो आपको बता दें कि ये लोग शेयर प्रोटेक्टिव होते हैं, जिससे कि ये अपने बिजनेस में तेजी से तरक्की कर सकें और ऊंचाइयों को हासिल कर सकें, वो भी कम से कम समय में। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपके पास किसी मल्टी बिलियन डॉलर पाई का 15% हिस्सा है, तो वो किसी $3 मिलियन के बिजनेस से काफी ज्यादा अच्छा है, या कहें तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव है। नंबर 9, रियल एस्टेट विल मेक यू मिलियनेयर, प्राइवेट इक्विटी मेक्स यू अ बिलियनेयर। इसके बाद हम बिलियनेयर्स के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये बात गलत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि रियल एस्टेट एक डम्ब मिलियनेयर गेम है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट मिलियनेयर होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब होता है कि आप में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिमाग की कमी जरूर है, जिस कारण से आप अपने पैसों को लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ मिलियनेयर बनकर ही रह सकते हैं और कभी भी इससे ज्यादा आगे बढ़कर नहीं रह सकते। अब आप यही सवाल अगर किसी बिलियनेयर से पूछें कि आपका रियल एस्टेट क्या है, तो उसका जवाब होगा कि उसकी नेटवर्थ का 35 या फिर 40%, जबकि वो अपना बाकी सारा पैसा कहीं ना कहीं और पैसा बनाने में लगाए रहते हैं। इसका एक साधारण सा उदाहरण ये भी है कि यदि आप बिजनेस और प्राइवेट इक्विटी को शुरू करते हैं, तो ये आपके नेटवर्थ का 70% तक बना कर दे सकता है। साथ ही ये तब तक का सबसे प्रोडक्टिव तरीका है जिससे आप अपनी नेटवर्थ को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं, तो आपको भी छोटे छोटे बिजनेसेस के कुछ पीस को खरीद कर रखना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर आपको फायदा दे सके। नंबर 8, डू नॉट यूज योर ओन मनी, यूज समवन एल्सेस टू मेक योरसेल्फ रिच। ये तो आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कई तरह की नौकरियां हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, लॉयर और ना जाने कितने सारे, जो आपको मिलियनेयर तो आसानी से बना सकती हैं। लेकिन आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि इन सारी नौकरियों से कैसे भी बिलियनर नहीं बना जा सकता, बल्कि बिलियनर तभी बना जा सकता है जब आपको दूसरे लोगों का पैसा यूज करना आता हो, जो कि ज्यादातर बिलियनर्स करते हैं। मगर कैसे? ये लोग अपने दोस्त, अपने परिवार, किसी बैंक या फिर एंजल इन्वेस्टर के पास जाकर अपने आइडिया को उन्हें ऐसे बताते हैं जिससे वो उनसे अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करा सके। आप मान लीजिए कि आपकी कंपनी का 20% शेयर $1 लाख का है। इसका मतलब आपकी कंपनी $5 लाख की है और आप उसके मालिक हैं, जबकि आपका सिर्फ उसमें $1 लाख ही लगा है। नंबर 7, एवरीथिंग इज अ बाय लो सेल हाई इक्वेशन, ओनली द स्केल डिफर्स। आज के समय हमारी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं, उनमें से ज्यादातर कंपनीज हमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये बात शायद ही आपको पता होगी कि वो कंपनियां किसी भी चीज को या सर्विस को कम से कम दाम में खरीदती हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने महंगे में बेचती है। मुझे पता है कि ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया को इसी नजरिए से देखेंगे कि आपको किसी भी चीज को कम से कम दाम में खरीदना है और ज्यादा से ज्यादा दाम में बेचना है, तो आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। हालांकि इसके लिए पहली चीज है आपका मार्क, जैसे कि एप्पल का लोगो, और दूसरी चीज है आपका स्केल, मतलब कि आपका बिजनेस कितना ज्यादा फैला हुआ है। जैसे अमेज़न को चीजों को खरीदने बेचने में कम फायदा होता है, लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा है जिससे वो अंधा पैसा बनाते हैं। नंबर 6, आर्ट इज अ प्रेफर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू दैट कैन इजीली बी मूव्ड अराउंड। इसके बाद बारी आती है कि आखिर बिलियनेयर अपने पैसे को किस तरह रखते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप अपने पैसे को कैश के रूप में रखते हैं, तो ये आपके लिए बिलियनेयर बनने का निशान नहीं है, बल्कि हर साल पैसे का भाव लगभग 5 से 10% गिरता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर पैसे को कैसे रखा जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है आर्ट के रूप में, क्योंकि आर्ट की वैल्यू आज के समय कुछ ज्यादा ही है। या फिर चाहें तो आप उन्हीं पैसों को सोने और चांदी में भी रख सकते हैं। और तो और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर बिलियनेयर्स अपने पैसे को ब्लू चिप आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं।
जिन्हें चाहे जब बेचकर पैसा वापस निकाला जा सकता है, और इसका पता हाल ही में चला है। दरअसल एक सर्वे के दौरान ये बात सामने निकल कर आई है कि 62% बिलियनर्स अपनी नेटवर्थ के 30% को आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 5, स्टॉक्स वोंट गेट यू अ बिलियन, नाइदर विल लक। स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और आपको लगता होगा कि यही एक चीज है जो आपको अरबपति बना सकती है, लेकिन आपको इसकी असली सच्चाई नहीं मालूम। दरअसल स्टॉक मार्केट आपको बिलियनर नहीं बना सकती, और बना भी सकती तो इसके लिए आपको काफी सारा टाइम और बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही आपको जान लेना चाहिए कि 80s और 90s के दशक में एक तरह का प्रचार चला करता था कि यदि आप रोजाना स्टॉक मार्केट में $5 इन्वेस्ट करते हैं तो आप 45 से 50 साल की उम्र में बिलियनर बन जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा समय है, और इतने समय में आप किसी और तरीके से भी बिलियनर बन सकते हैं, और वो तरीका कुछ और नहीं बल्कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी और रिस्क है। जैसे कि वॉरेन बफे ने एक हाउस को खरीदा था कुछ लाख डॉलर में, लेकिन अगले 2 सालों में उस घर की कीमत 29% बढ़ गई थी, पर इसलिए नहीं कि उनका लक था, बल्कि इसलिए कि वॉरेन बफे ने उसे खरीदा था। नंबर 4, एवरी न्यू बिलियनियर टर्न्स अदर मिलियनियर्स इनटू बिलियनियर्स। जैसा कि हम सभी को पहले ही बता चुके हैं कि सभी बिलियनियर्स अपने खुद के पैसों पर बिलियनियर्स नहीं बनते, बल्कि वो दूसरों के पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कराकर बिलियनियर्स बनते हैं। और इतना तो आपको भी पता होगा कि उनके बिजनेस में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास मिलियंस में पैसा होता है। मगर जैसे ही बिलियनियर्स को अपने बिजनेस में फायदा होता है, तो जिन बिलियनियर्स ने उनके बिजनेस में अपने पैसे लगाए हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे बिलियनियर्स में बदल जाते हैं, और उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो खुद भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से एक बिलियनियर अपने साथ न जाने कितने बिलियनियर्स को भी बिलियनियर में बदल देता है। नंबर 3, लेस देन 5% वर्थ इज लिक्विड। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में भी ख्याल तो जरूर आया होगा कि जो लोग बिलियनियर होते होंगे वो लोग पैसों के बिस्तर पर सोते होंगे, और हो ना हो आपको टॉम एंड जेरी का वो दृश्य भी जरूर याद आया होगा जब डोनाल्ड डक सोने के सिक्कों के बीच तैर रहा होता है। लेकिन असली जिंदगी में बिलियनियर्स ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि बिलियनियर्स अपने नेटवर्थ का केवल और केवल 5% ही अपने पास रखते हैं। बाकी उन्हें किसी भी चीज को खरीदने के लिए या कहीं से लोन लेने के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो पूरी तरह पेपर वर्क का यूज करते हैं, जिससे वो दिखाते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है और वो बैंक से लिया हुआ लोन चुकाने में पूरी तरह सक्षम है। ये वाकई एक बहुत अजीब चीज है जिसे बिलियनियर्स फॉलो करते हैं। नंबर 2, द रियल मनी इज मेड इन क्राइसिस। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी अपनी जिंदगी को दिनों में गिनता है, एक मिडिल क्लास महीनों में, एक अपर क्लास क्वार्टर्स में, एक अमीर आदमी सालों में, और सबसे ज्यादा अमीर आदमी यानी बिलियनियर्स दशकों में अपनी जिंदगी को गिनता है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ भी गया होगा, लेकिन नहीं आया तो मैं आपको बता दूं कि वॉरेन बफे ने अपने बी हैथवे को कैश के दम पर बनाकर रखा था, लेकिन एक दशक में इन्फ्लेशन के चलते उनके पैसों का रेट 10 से 12% तक गिर गया। लेकिन उन्हें इसका बिल्कुल भी दुख नहीं था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि छोटी मोटी कंपनीज लगभग कंगाल होने वाली थी, जिन्हें वॉरेन बफे ने 60 से 70% डिस्काउंट पर खरीद लिया, और ये आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। नंबर 8, वेरी फ्यू बिलियनियर्स आर डायरेक्ट टू कंज्यूमर, मोस्ट ऑफ द मनी इज इन द एंटरप्राइज डील्स। दोस्तों, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि Amazon कम से कम पैसों में कस्टमर को चीजें बेचता है, और ये इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं, लेकिन तब भी Amazon मार्केट में टिका हुआ है। आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण है Amazon का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस यानी कि AWS, और इसी AWS से Amazon को करीब $80 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट होती है। और यही तरीका है कि Amazon जहां एक जगह लोगों को सस्ते में चीजें प्रदान करने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बिलियंस में पैसे भी छाप रहा है। ये थी कुछ बातें जो केवल और केवल बिलियनियर्स को ही पता होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।